वालेकुम व्यूअर, मैं आप लोग के साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने वाला हूँ। जब हम प्लेन बीम डालते हैं तो उसी के ऊपर ये जो हमारा प्लेन बीम है, इसी के ऊपर हमने वाटर प्रूफिंग करना है। और वो क्यों ज़रूरी है? जब हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम टाइल वगैरह लगाते हैं तो कमरों के अंदर सीपेज आता है। उस सीपेज का वजह ये होता है कि ये जो हमारा वेक फैलेंगे, तो इसका जो नमी है वो दीवारों के अंदर जो है चला जाता है और सीपेज के जो है शेप में नमूदार होता है। तो एक आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप लोग प्लेंथ बीम डालते हैं या डीपीसी डालते हैं, तो वो आप लोगों ने कोशिश करना है कि उसका जो ठाप है वो आपके फ्लोर फिनिशिंग लेवल के तकरीबन बराबर हो। सिर्फ एक टाइल का जो है वो मार्जिन रखना है, ठीक है। और ये ख्याल करना है कि इसी के ऊपर आप लोगों ने मिट्टी नहीं डालना, इसको दबाना नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपने फ्लोर फिनिशिंग लेवल सही नहीं निकाला और ये तकरीबन 6 इंच नीचे है फ्लोर फिनिशिंग लेवल से, तो उसका अगर आप लोग फिलिंग करते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में फिलिंग करते हैं कमरों के अंदर, तो वो आपका ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो जो नमी है वो आपकी दीवार के ऊपर चढ़ेगा। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों का जो प्लेंथ लेवल है वो हमेशा आपके फिनिशिंग लेवल के बराबर हो। दूसरा जो है वो ये है कि जितना भी आपका जो डीपीसी है या आपका जो प्लेंथ बीम है, उसी के ऊपर आप लोगों ने करना है वाटर प्रूफिंग। इसके ऊपर आपने बिचुमन शीट भी जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इनके अलावा इसी के ऊपर गर्म लुक भी कर सकते हैं। और इनके अलावा जो है आप इसके ऊपर जो है वो जो तैयार बाल्टी में आता है लुक, वो करके इसके ऊपर आप डबल शापर, जो बेसिकली उसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच होता है और मोटा प्लास्टिक होता है, जिस तरह हमने वो जो है लगाया है। ये देखिए जो हमने बाउंड्री वाल के ऊपर लगाया है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लगाना है। इनके अलावा है फिर बैक फिलिंग। जब हम मतलब अपना जो सब स्ट्रक्चर है वो हम बना लेता है, तो उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कि वहाँ तक जो है ना हमें फिलिंग करना पड़ेगा। और वो फिलिंग हम करते हैं मिट्टी से, जो बेसिकली साइड पे अवेलेबल होता है। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने फिलिंग करना है तो एक ख्याल करना है कि वो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 4 फुट फैलेंगे, तो हमने 1 फुट डाल के उसका कंपेक्शन किया, फिर 1 फुट डाल के फिर कंपेक्शन किया, फिर 1 फुट डाल के फिर कंपेक्शन, और फाइनल हमने ये डाला। अभी इसका हमने कंपेक्शन नहीं किया और मिट्टी का थोड़ा सा हमने लेवल ज़्यादा रखा है। ज़ाहिर बात है कि जब इसका हम कंपैक्ट करते हैं तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाता है। दूसरा ये है कि कंसोलिडेशन के थ्रू भी आप लोगों को पता है कि वो होता है। एक तो हम कंपैक्शन करते हैं, फिर दूसरा जो है कंसोलिडेशन, वो भी होता है। तो वो हम जो है ना पानी, ये देखें हमने पानी लगाया, बारिश भी हुआ है, तो इसी से भी जो है ना आपका जो है मिट्टी जो है बैठ जाता है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है, हर स्टेप का कंपैक्शन करना है। और उनके अलावा फिर आप लोगों ने मिट्टी थोड़ा सा ना ज़्यादा डालना है और उसको फिर कंपैक्ट है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने साइडों पे चुनाई कर दी और हम जो है ग्राउंड फ्लोर का छत डालते हैं, तो कुछ हज़रात ये करते हैं कि वो इसके पीसीसी कर लेते हैं, पीसीसी कर लेता है और फिर उसका जो है ना छत लगाते हैं। वो भी तरीका ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका कंपैक्शन सही तरीके से नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि जब आप छत लगाएंगे, उसके बाद जब आप फिनिशिंग स्टेज पे पहुंचेंगे, तो आपका जो पीसीसी है वो उससे नीचे मिट्टी बैठ जाएगा और आपका पीसीसी भी साथ जो है ना बिठा देगा। और आपके फ्लोर के ऊपर जिस तरह मिट्टी के ऊपर क्रैक है ना, इसी तरह आपके पीसीसी के अंदर दरारें आ जाएंगी। तो उसका क्या तरीका है? ज़ाहिर बात है कि हमने छत लगाना है तो अस्सी मिट्टी के ऊपर हम नहीं लगा सकते। तो उससे बचने के लिए ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा था, ये सारा हमने लेवल करना है, उसको हमने कंपैक्ट करना है। वो आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो आपका जो प्लिंथ बीम है उससे नीचे होगा, ताकि उसके अंदर जो टाइल से पहले या मार्बल से पहले जो हमने मसाला वगैरह कंक्रीट जो भी करना है, वो मार्जिन आप लोगों ने रखना है। यहाँ पे हमने जो मार्जिन रखा है 6 इंच रखा है, ठीक है। 9 इंच हमारा प्लेन बीम है, तो 6 इंच हम नीचे पूरा जो है ना बेस अपना तैयार कर रहे हैं, मिट्टी का कंपैक्शन उसका कर लेते हैं पूरा कंपैक्ट करके। उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि चुनाई स्टार्ट करेंगे। जब हम चुनाई स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद
फिर छत के लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो इतने में इसका भी कंपेक्शन हो जाता है, ठीक है, और मज़ीद जो बैठना है वो बैठ जाता है। फिर हम ये करते हैं कि फिर उसका हम पीसीसी नहीं करते, यहाँ पे हम जो है ना, जो तख्ते होते हैं, लकड़ के जो पट्टे होते हैं, वो हम बिछा देते हैं और उसी के ऊपर जो है ना, हम जो है वर्टिकल जो सपोर्ट ही लगाना है शीटरिंग का, तो वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है वो बैठता नहीं है फिर, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे ना तो वो इसके अंदर दंस जाएगा आपके जो वर्टिकल सपोर्ट है, और आपका छत भी बैठ सकता है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि उसके नीचे पट्टी बिछाना है और उसी के ऊपर आप लोगों ने अपना जो है वर्टिकल सपोर्ट जो है वो शीटरिंग का लगाना है, और उसी के ऊपर आप लोगों ने फिर जो है पूरा छत जो है वो तैयार करना है शीटरिंग का। फिर इंशाल्लाह आपका जो छत है वो नहीं बैठेगा। और उसके बाद जब आपका ये आपको मतलब यकीन हो गया कि मेरा पूरा जो है वो मतलब कंपैक्शन है वो हो चुका है, अब मज़ीद नहीं बैठेगा, तो उसको लेवल करके उसके ऊपर आप लोगों ने पीसीसी डालना है और उसके ऊपर मज़ीद आपने अपना जो है वर्किंग स्टार्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।